आप मैनचेस्टर होम केयर सर्विस वालों से कांटेक्ट कर लीजिए। वे लोग हॉस्पिटल इक्विपमेंट एवं नर्स केयर टेकर जैसे सेमी फाउलर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, वेंटिलेटर, बाईपैप, NIV मशीन, ये सभी उपकरण ज़रूरत के हिसाब से किराए पर बहुत ही कम खर्चे में घर पहुंचा कर देते हैं, जिससे आप अपने पिताजी की घर पर ही केयर कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 888-9702-488 एंड 8225801507। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। माननीय मुख्यमंत्री ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधियों के साथ आज बातचीत की है। स्टाइपेंड और बॉन्ड को लेके कुछ जूनियर डॉक्टर्स की बहुत लंबे समय से लंबित मांगे थी। 2014 के बाद जो प्रतिवर्ष 5% बढ़ता था, उसके बारे में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और वो सबसे अच्छा फार्मूला था ये भी बताया। पोस्ट PG के बाद जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं उनका वेतन कम हो जाता है, ये इसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी को विस्तार से जानकारी दी गई। जो MBBS के बाद 2 साल का बॉन्ड और PG के बाद 2 साल का बॉन्ड होता है, उसको हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि उसको PG के बाद 1 साल का कर दिया जाए और मेडिकल कॉलेज स्तर से PG डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए, ताकि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। और प्रतिवर्ष जो वेतन बढ़ता था जूनियर डॉक्टर्स का, उसको उसी प्रकार फार्मूला रखने का आग्रह किया है। पिछले 2019 में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल हुई थी, आश्वासन के बाद भी ये वेतन नहीं बढ़ा। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी गई और लगातार जूनियर डॉक्टर्स मांगों को लेकर आंदोलनरत रहते हैं। इसके लिए कोई ऐसा फार्मूला निकालने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया, ताकि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से व्यवस्था मेडिकल कॉलेज में जो गाहे बगाहे अवरुद्ध होती है वो ना हो। पूरी बातचीत करीब 15 मिनट चली। मुख्यमंत्री जी ने सभी डॉक्टर से अलग अलग बातचीत की, उनके बारे में जो मांग थी उनके बारे में कुछ उनको डाउट थे वो भी समझा और 2-3 मांगों पर उन्होंने सहमति जताई है। स्टाइपेंड कितना बढ़ेगा इसके बारे में उन्होंने कहा है कि चर्चा करेंगे, ताकि जो PG करने के बाद स्टाइपेंड कम हो जाता है उसके बारे में भी कुछ फार्मूला निकालेंगे। और अभी जो बहुत वर्षों से नहीं बढ़ा है और दूसरे 15 प्रदेशों में ज़्यादा है छत्तीसगढ़ से, इसके बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि 15 प्रदेशों में ज़्यादा है तो छत्तीसगढ़ में भी बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सार्थक बातचीत हुई है। जूनियर डॉक्टर्स आगे भी बातचीत का क्रम जारी रखें, क्योंकि उनकी कुछ और भी मांगे हैं। हॉस्टल वगैरह के बारे में भी हमने बताया, और जो सुदूर अंचल में ग्रामीण चिकित्सा बॉन्ड करने डॉक्टर जाते हैं, उनके रहने की परिस्थितियां बहुत ख़राब होती हैं। यहाँ मेस और दूसरी सुविधाएँ, हॉस्टल की सुविधाएँ मिलती हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती हैं। तो ये कुल मिलाकर जूनियर डॉक्टर्स की कार्य की परिस्थिति और उनके वेतनमान की जो विसंगतियां हैं, उनको एक लंबे समय से जो पेंडिंग रखा गया वो अब दूर करने की ज़रूरत है, ताकि हड़ताल ना हो। मुझे लगता है कि बातचीत पूरी सकारात्मक रही है और अस्पतालों की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसमें जूनियर डॉक्टर्स को काम पे आ जाना चाहिए। और बातचीत की प्रक्रिया सतत और हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है। जो मांगे फिर से उठेंगी उनके बारे में फिर से बात करेंगे, ताकि संवाद की स्थिति बनी रहे और हड़ताल की स्थिति आगे ना आने पाए। हमारे CM सर के साथ काफ़ी पॉजिटिव मीटिंग हुई है। उन्होंने सारे मुद्दों, इंटर्न का स्टाइपेंड, पोस्ट MBBS का सैलरी और PG का स्टाइपेंड और पोस्ट SR का स्टाइपेंड, सारे जो चीज़ें थी उनको सुनी और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और जो बॉन्ड था छत्तीसगढ़ में, जो कि 4 साल का है, 2 साल MBBS के बाद और 2 साल PG के बाद, उस पर भी उन्होंने विचार करने की बात कही और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। जैसा कि हमने कुछ दिन CM सर से मीटिंग करने के पहले ही जो कि हड़ताल को स्थगित किया था, हमारा स्टैंड अभी भी स्थगन गई है और हम बाकी छत्तीसगढ़ के जितने भी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जो कि हड़ताल पे, उनसे चर्चा करके अगला कदम तय करेंगे। नहीं तो अभी क्या माना जाए, ये आप पूरी तरह से अभी होल्ड पे रखा हुआ है हमारे हड़ताल को, और CM सर का काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा, इसको लेके हम काफ़ी उत्साहित हैं। आप लोग कल से काम पे लौटेंगे या अभी भी हड़ताल? हम सारे छत्तीसगढ़ के जितने भी रेजिडेंट और है जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज में हड़ताल पे बैठे, मतलब पोस्ट उनका जो स्थगन है, उनसे चर्चा करके हम फिर आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय करेंगे। अभी नाम बता दीजिए। डॉक्टर प्रेम चौधरी।